दोस्तों, यदि आपने सीटीईटी 2019 का फॉर्म भरा है और आपने बीएड किया है तो ये वीडियो आपके लिए है। अंदर वीडियो को देखिए क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हम क्लियर करने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों रिवाइज्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स में रिवीजन किया गया है, जिसका नोटिफिकेशन सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की वेबसाइट पर अवेलेबल है। इसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप खुद पढ़ सकते हैं आराम से इसको। इसमें जो प्राइमरी कक्षा, जी हाँ दोस्तों, पहली से पांचवी तक पढ़ाने के लिए जो टीचर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें थोड़ा बदलाव किया गया है। बीएड वालों के लिए कुछ चीजें लाई गई हैं। साथ ही साथ दोस्तों जो 12th के बाद बीएलएड या डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कर रहे हैं सबके लिए कुछ ना कुछ है, तो प्लीज अंदर बने रहना हमारे साथ। हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाले हैं, लेकिन इससे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमको 5 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर दिए हैं। दोस्तों, यदि आप हमारा चैनल अभी पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए, क्योंकि हम देते हैं सही जानकारी। और अगर आप एमपी एसआई या एमपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो एमपी परीक्षा ऐप डाउनलोड करें। एमपी परीक्षा ऐप डाउनलोड करने के बाद आप निःशुल्क टेस्ट लगा सकते हैं रोजाना शाम से 7 से 11। और अगर आप कोई टेस्ट सीरीज परचेस करेंगे तो आप हमारा कूपन कोड DEEMGOV40 यूज करेंगे, जिससे मिलेगा आपको 40% का भारी भरकम डिस्काउंट। चलिए अब हम आते हैं सीधे अपने मुद्दे की बात पर कि आखिर सीटीईटी ने ऐसा क्या लाए हैं, कौन कौन सी डेट्स चेंज करी हैं या उन्होंने क्या क्या नया लेकर आए हैं क्राइटेरिया में। तो आपको बता देते हैं यहाँ पर ये जो पब्लिक नोटिफिकेशन आया है, जी बिल्कुल, कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल कोर्ट्स के अकॉर्डिंगली इन्होंने कुछ चीज चेंज करी है। और कोर्ट ने क्या कहा वो सब बातें हम बाद में बताएंगे, लेकिन उससे पहले बताएं कि रिवाइज्ड क्राइटेरिया जो मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर बिकमिंग अ टीचर ऑफ क्लास 1st to 5th प्राइमरी स्टेज के लिए, उसके लिए क्या कहा है। तो मैं आपको पहले थोड़ा देखिए, वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन आप साथ ही से पढ़िएगा, समझिएगा कि कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है। कई लोग को यही पता नहीं रहता है कि आखिर फॉर्म कौन कौन भर सकता है। तो प्लीज एक रिक्वेस्ट और है कि अगर अभी तक शेयर नहीं किया तो पहले शेयर कर दो, फिर वीडियो देखते रहना, आप अंत तक पहले शेयर कर दीजिए, जिससे उन लोगों को भी खबर मिल जाए जो आपके मित्र हैं, आपके जिस रिश्तेदार हैं या पहचान वाले हैं जिनको इनकी जानकारी नहीं लगी है। चलिए पहला पॉइंट जो है देख लेते हैं। सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट यानी 12वीं इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ड और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2-year डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, वॉट एवर इज नोन, यानी कि डीएलएड या डीएड आप जो बोलते हैं, डीएलएड या डीएड, बिल्कुल डीएलएड और डीएड दोनों मान्य रहेंगे। पहली बात तो ये कई लोग को कंफ्यूजन रहता है कि डीएलएड और डीएड मान्य है कि नहीं, तो डीएलएड भी मान्य है, डीएड भी मान्य रहेगा। 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स होगा, साथ में आपका ये जो फाइनल ईयर है, एक बात और है, जो फाइनल ईयर में अपीयर है, चाहे बीएड में हो चाहे डीएड में हो, जो फाइनल ईयर में है वो भी इसके लिए एलिजिबल है। अब बीएड वालों के बारे में थोड़ा देर से करने वाले हैं, पहले हम सेकंड पॉइंट पढ़ लेते हैं। और लिखा है क्योंकि सीनियर सेकेंडरी its equivalent within 45% marks and passed or appeared in final year to a diploma elementary education in accordance to with NCTE recognized norm and procedure regulation 2002 यानी 2002 के रेगुलेशन के तहत NCTE के मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से या उनसे रिकॉग्नाइज्ड विद्यालयों से महाविद्यालयों से अगर आप 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन पास करते हैं तो उनके लिए भी ये मान्य है। सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 50% यानी कि 12वीं एंड पास्ड और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 4-year बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बीएलएड, बिल्कुल बीएलएड मैंने बोला था कि बीएलएड हो और डीएलएड हो, दोनों आपके मान्य है इसमें। तो बीएलएड 4 ईयर ऑफ बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन का अगर आप कर रहे हैं तो उसका भी मान्य है। अब जो नया रेगुलेशन आया है दोस्तों, जो नई चीज आई है वो यहाँ पर लिखी हुई है, लेकिन उससे पहले मैं लास्ट पॉइंट और पढ़ देता हूँ आपके लिए, सेकंड लास्ट पॉइंट सॉरी। सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% 2 ईयर ऑफ डिप्लोमा एजुकेशन, ये बिल्कुल डीएड भी अगर आपका है स्पेशल एजुकेशन में तो वो भी आपका चांसेस है यहाँ पर आप भर सकते हैं। कई लोगों को नहीं पता होगा कि क्या है, तो आपको बता देते हैं यहाँ पर। इसके बाद ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50%, क्योंकि देखिए अगर आप बीएड कर रहे हैं, जी बीएड अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आपको ग्रेजुएशन जरूरी होता है, तो बीएड में ग्रेजुएशन जो रहेगा वो 50% मार्क्स एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड who has acquired the qualification or bachelor education of any NCT recognized institution shall be considered or appointment as teacher in class 1 to 5th। जी बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पर एक बात होता है, तो कई लोगों ने वीडियो बना दिया है कि बीएड वाले जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएंगे। रिजेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने बोला कि ब्रिज कोर्स, जी बिल्कुल मैंने बोला कि बीएड जो है, बीएड के साथ में आपको क्या करना है, 6 मंथ का अंडरगो 6 मंथ ब्रिज कोर्स, बिल्कुल मैंडेटरी लिखा हुआ है यहाँ पर।
6 महीने का ब्रिज कोर्स आपको करना पड़ेगा, जो कि बीएड के बाद आपको करना है, जो कि एनसीईटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या फिर आपका एनआईओएस डीएलएड जो आप कई लोग कर रहे हैं एनआईओएस से जो करते हैं, तो एनआईओएस के थ्रू जो हो रहा है आपका डिप्लोमा एंड एलिमेंट्री एजुकेशन वो आप कर सकते हैं। उसमें आपका जो 6 मंथ का ब्रिज कोर्स है उसको ज्वाइन करना है बीएड के बाद। इसकी जानकारी पूरी आपको संकुल प्राचार्य के थ्रू मिल जाएगी, बिल्कुल ना घबराएं। लेकिन यहां पर कई लोगों ने बोला कि जिन्होंने बीएड कर रखा है लेकिन उन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया है, क्या उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, उनका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। जिन्होंने बीएड कर रखा है लेकिन उन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं कर रखा है, उनको 2 साल का विद इन 2 years ऑफ सच अपॉइंटमेंट, ये लिखा हुआ है एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटी, विद इन 2 years ऑफ सच अपॉइंट एंड प्राइमरी टीचर, 2 साल के अंदर आपको कंप्लीट करना है, उसके लिए आपको वक्त दिया जा रहा है। और एक लास्ट जो अपडेशन हुआ है, द एप्लीकेशन फ्रॉम ऑल सच कैंडिडेट्स हु हैव passed their graduation with B.Ed prior to NCET principal notification dated 23/8/2010। जी बिल्कुल, तो रिगार्डिंग डिटर्मिनेशन ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन और टीचर्स टू बी अपॉइंटेड इन स्कूल also shall also be entertained by CBSE subjected to final decision of honorable court। तो अभी दोस्तों जो कोर्ट के अधीन विचाराधीन है, जो भी आपका नियम आएगा उसके अकॉर्डिंगली दोस्तों अभी तो वही रूल चलेंगे जो कि अकॉर्डिंग टू 23/8/2010 है। लेकिन अगर इसके अलावा कोई नया अपडेट आता है तो हम आपको जरूर बताएंगे, और सीबीएसई इसके लिए फाइनल डिसीजन लेने के लिए तैयार है, और जैसे ही इसका कोई अपडेट आता है हम आपको बता देंगे। लेकिन अभी आप बिल्कुल ना घबराएं, जो बीएड वाले हैं वो 6 मंथ का कोर्स ब्रिज को रजिस्टर कर सकते हैं, उनके पास समय है, वो कर लेंगे आराम से, उनका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होने वाला है। और दूसरी बात और है दोस्तों कि जो डेट चेंज हुई थी तो ये 2 डेट तो निकल चुकी है। मेन डेट आपके लिए काम की ये है कि ये मंडे ये हो गई जो 25/3 से 1/4/2019 कर दी गई है ऑनलाइन करेक्शन की डेट। तो एक ये हुई है 25 से 1 तारीख, 25 से 1 के बीच में आप ये काम कर सकते हैं। तो 25 तारीख से आने वाली है, 4-5 दिन बाद, तो आप करेक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। ये नई चीज हुई है, यहाँ पर लिखा हुआ है अकॉर्डिंगली द शेड्यूल ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द एनसीटी फॉर्म इज रिवाइज्ड एज बिलो। ये रिवाइज कर दिया गया है 14 ये तो निकल चुका है, लास्ट डेट एप्लीकेशन की, चालान के सब निकल चुका है। यहाँ पर जो है 25 तारीख और 19 तारीख भी निकल चुकी है। तो आप प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, उन मित्रों तक पहुंचा दीजिए, और इसके अलावा अगर कोई जानकारी चाहिए कमेंट बॉक्स में लिखें दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आते हैं सही और ऑथेंटिक जानकारी। तो प्लीज बने हमारे साथ, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू वेरी मच। शेयर करना ना भूलें क्योंकि बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं इस वीडियो का कि आखिर क्या नया चीज आई है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।